हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड के 2024-26 के बैच के रिगार्डिंग प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पेपर में आज हम शिक्षण के बारे में विस्तृत पूर्वक समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे शिक्षण के अर्थ यानी मीनिंग के बारे में, परिभाषा डिफिनेशन के बारे में, प्रकृति यानी नेचर और इनके उद्देश्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षण का अर्थ यानी शिक्षण क्या होता है, तो विद्यालय में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण कहते हैं। शिक्षण क्या है, तो हमारा एक माध्यम है, एक हमारा तरीका होता है पढ़ाने का। किनके किनके बीच है, तो ये हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। जो हमें शिक्षण कराता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दो वर्ड देख समझते हैं कि सीखने और सिखाने। सीखता कौन है, तो सीखते हम हैं, यानी जो लर्नर है, जो अधिगम करता है वो हमारा क्या है, सीखता है। जो सिखाने वाला कौन होता है, तो टीचर होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक क्लासरूम में, एक क्लासरूम के माध्यम से, वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण एक फॉर्मल वे है, यानी कि एक औपचारिक विधि होता है, यानी आप जो है जहाँ भी शिक्षण लेंगे तो वो आपको या तो इस संस्थान होगा या कोचिंग होगा, यानी एक फॉर्मल तरीके से आप इस चीज़ को अचीव करते हैं। दूसरी चीज़ें, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपना छाया, अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। हमारा जो शिक्षण होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर टीचर है तो टीचर अगर बच्चों को टीचिंग यानी शिक्षण करा रहे हैं तो वो एक समाज के जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे नियम हैं, उसके रिगार्डिंग ही हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को टीच करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैं समाज के बियॉन्ड जो है बच्चों को कुछ चीज़ें बताने लगा, नहीं, जो समाज में चल रही है उसी को, उसी के रिगार्डिंग जो है बच्चों को बताना है, ताकि जब बच्चा बाहर निकले स्कूल्स के तो समाज में उस चीज़ को समझ सके और उसमें अपने आप को ढाल सके। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, तो आपको डायरेक्शन देना, बच्चों को एक मोटिवेट करना, जिससे कि बच्चा आगामी अपने जीवन में जो भी चीज़ सीख रहा है हर एक स्टेज में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास ज्ञान बेहतर हो, आपके पास स्किल हो, आपका व्यवहार और आपके जो दक्षता है उस चीज़ को आपको पहुंचाने की बात होती है। देखिए, जो शिक्षक है वो भी कहीं ना कहीं प्रीवियस अपना ज्ञान कहीं ना कहीं से लिया होता है, अनुभव से लिया होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जो टीचर आपको बता रहा है तो वो केवल एक इन्फॉर्मेशन होता है। जब आप खुद उसको समझ जाते हैं तो वो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग है, और उस चीज़ को समझ के जब आप उसको प्रयोग करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका ज्ञान क्या होती है, कौशल में चला जाता है, यानी वो आपके अंदर स्किल हो जाती है। तो यही बात है कि ये जब तीन चीज़ें अगर आपस में आपके मिल जाते हैं तो आपका जो शिक्षण होता है, जो सीखने की जो चाह होती है, वो आपके बेहतर लर्निंग में आती है। शिक्षण मानवीय व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक होती है, यानी शिक्षण के माध्यम से जो हमारा मानव का व्यवहार है उससे क्या करते हैं, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके अंदर नैतिकता का भाव नहीं है, यानी जो भी बच्चा अभी तक रहा है उसे नैतिकता का भाव नहीं है, उसे नहीं पता कि अगर कोई वृद्ध आदमी है तो उसको मदद करना चाहिए या उनका मदद नहीं करना चाहिए, या एक कुत्ता जा रहा है रास्ते पे तो उसे मार देना उसको, या उसको परेशान करना, ऐसी चीज़ें अनैतिकता की चीज़ें बच्चों के अंदर है। अब बच्चा जो एक स्कूल में जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, बच्चों को तो पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे एक सामाजिक जो मूल्य हैं, जो एक संस्कार हैं, जो हमारी नैतिकता का भाव होता है, उसे भी बच्चों को बताया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा अनैतिकता का भाव पहले करता था, शिक्षक के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से अब बच्चे के अंदर क्या होगी, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ परिवर्तन होगा। वो सोचने लगेगा कि हाँ, कोई वृद्ध आदमी है तो उसकी हमें क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। कोई अगर कुत्ता है, कोई जानवर है तो उसको भी हमको मारना नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जो होती है, एक समाज के जो नियम है उसको हमको समझना है, उसका पालन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं तो हमें शिक्षण के माध्यम से क्या होती है, हमारे जीवन में, हमारे मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
अगर हम लोग बात करते हैं व्यापक रूप से इसके अर्थ के, तो जो हमारा शिक्षण होता है मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए शिक्षण जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हम लोग जैसे जैसे अपने लाइफ में ग्रोथ होते हैं, जैसे जैसे हम लोग अपने स्टेज से बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा टीचिंग होता है उसको सीखते रहते हैं। यानी हम लोग हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं ब्रॉड वे में, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, साधन है, हमारे माध्यम है, वह घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। ये अच्छी बातें हैं क्योंकि एक जो व्यक्ति है निरंतर किसी न किसी को सीखता रहता है, या कोई व्यक्ति से, या कोई वस्तु से, इन्वायरमेंट से, साधन यानी जो हमारे होते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि 10 साल 15 साल पहले जो है साइकिल का जो है बहुत चलन था, अब हमारे बाइक के चलन है, आने वाले समय में कुछ और चलन होगा। तो ऐसे करके क्या है कि आपके जो घटनाएं या कोई इवेंट घटनाएं हो रही हैं, जैसे हमारा कोविड-19 था, पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक में हमारा सिचुएशन कैसा रहा, तो उससे भी चीज़ों में हम लोगों ने सीखा। तो ये जो सीखने वाली चीज़ें हैं आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती हैं। इसके साथ साथ हम परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गए, वातावरण हो गए, उद्योग हो गए, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ क्या करते हैं, शिक्षण प्रदान करते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप शिक्षण प्रदान करते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके से, और एक हमारा होता है अनौपचारिक जो हमारा इनफॉर्मल तरीके से। जो हमारा फॉर्मल तरीका होता है इसमें आपके विद्यालय आ सकते हैं, इसमें आपके इंडस्ट्री आ सकती है, इसमें आपके एक कोई मंच हो सकता है, और वहीं आपके जो इनफॉर्मल स्टेज होता है यानी इनफॉर्मल जो आपको रूप देखने को मिलती है वो हमारा एक परिवार हो सकता है, हमारा एक समाज हो सकता है, हमारा एक इन्वायरमेंट हो सकती है, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप सीखने का जो वे है, तरीका है, वो माध्यम आपका क्या होगा, हर जगह डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों में व्यक्ति जीवन भर सीखता है, यानी दोनों तरीके से बच्चा सीख रहा है, इनफॉर्मल तरीके से भी और फॉर्मल तरीके से भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। यानी एक हमारा जो सर्टेन प्लेस है, यहाँ पे ये बात हो रही है, हमारा किसका बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचिंग की बात करते हैं। फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है, तो हमको एक हमारा क्या होगा, निश्चित उद्देश्य होगा। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कोई भी चैप्टर को लेके, तो मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है जिसको मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है, तो 3 टाइप से मेरे उद्देश्य होते हैं। एक हमारा ज्ञानात्मक होता है, एक भावात्मक होता है, और एक हमारा क्रियात्मक होता है। ज्ञानात्मक में क्या होती है कि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो उसके बारे में मैं पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे एज इट इज़ देनी है कि वो आपको समझ में आ जाए। और जहाँ आपको समझ में आता है तो समझने के बाद आप खुद उसको रिफ्लेक्ट करके उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वही हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेज, यानी कि जिसे हम लोग साइकोमोटर स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपका अचीव होता है। उसके साथ साथ हमारा एक सर्टेन टाइम होना चाहिए। जैसे हम लोग विद्यालय की बात कर रहे हैं, अब हर टाइम जैसे मान लीजिए कि मैं कोई पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये नहीं कि मैं रात को 12 बजे आपको पढ़ाने लगा, उसका भी एक सर्टेन टाइम है, समय होता है। अब कोई बच्चा जो है 5 क्लास में है, अब वो बच्चा जो है बोला कि नहीं मुझे 7th क्लास की बुक पढ़नी है, 9th की बुक पढ़नी है, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो आपका स्टेज है, जो आपके मानसिक के आधार पे, जो आपके स्टेज के आधार पे आपको जो पढ़ना है, जो आप क्लास में है उसको ही पढ़ना है, क्योंकि वो आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यही कहा गया है कि आपको निश्चित समय में आपके एक प्लेस, यानी कि हम लोग विद्यालय की बात कहेंगे, एक हमारे अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, यानी जो शिक्षक हो, यानी जो आपकी पढ़ाने से पहले उनके अंदर उसमें दक्षता हो, स्किल हो, नॉलेज हो, जिसको कि वो आपको बता सकें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, नीड है शिक्षण को करने के लिए। अगर हम लोग संकुचित अर्थ में बात करते हैं, यानी कि नैरो सेंस में, तो इसमें क्या होगा कि बालक को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण कहलाता है। यानी किसी बालक को अगर हम लोग ज्ञान देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, या कोई एक सूचना देते हैं,
या कोई एक आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो एक भी हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा शिक्षण कहलाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे ये चीज़ फॉर्मल होते हैं, चाहे वो आपका गाइडेंस हो या जानकारी हो या ज्ञान हो, ये वही दे सकता है जो आपसे क्या हो, मोर नॉलेजेबल अदर हो, यानी आपसे ज़्यादा ज्ञान में हो, वो आपको दे सकता है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ टीचिंग करा रहा हूँ तो वो पहले से प्री प्लान्ड है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। जैसे आपके सिलेबस बने हुए हैं कि क्लास 5 में आपको ये पढ़ने हैं, क्लास 7th में आपको ये पढ़ने हैं, क्लास 8th में आपको ये पढ़ने हैं, और पहले से ही कंट्रोल होता है कि कितने दिनों में इसको आपको समापन करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे, कब कब आपके टेस्ट होंगे, कब कब आपके मेन एग्जामिनेशन होंगे, इसके बारे में पूरे आपको डिटेल में चर्चा दी होती है। तथा बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है, यानी कि एक सर्टेन पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं 10 के बाद अगर, तो आपका 2 साल का इंटर होगा, इंटर के बाद अगर कोई ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका 3 साल का ही होगा। यानी आप इसमें क्या होती है, तो एक सर्टेन यानी कि निश्चित वर्ष आपको इसमें निर्धारित होती है, यानी 2 साल का होगा कोर्स, 3 साल का कोर्स होगा, 5 साल का होगा, ये पहले से ही आपको बताया जाता है। और इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है, यानी औपचारिक साधन क्या होते हैं आपके, औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके का ही यूज होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट होगा, एक आपके विद्यालय होंगे, एक क्लासरूम होंगे, डेस्क बेंच होगा, आपके टीएलएम होगा, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगी, बोर्ड होंगे, आपके फॉर्मल तरीके से जो ड्रेस सेंस होते हैं ड्रेस होगा, यानी कि एक फॉर्मल तरीके से चीज़ें आपको दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षण होती है। तो अगर हम लोग शिक्षण के ब्रॉड यानी कि वाइडर अगर व्यापक रूप में अगर अर्थ जानते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, तो उसमें हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से सीखते हैं। वो हमारा जन्म से लेके क्या होता है, मृत्यु तक होती है, यानी जहाँ बच्चा जन्म ले लिया मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहेगा। अगर हम लोग संकुचित अर्थ की बात करते हैं, नैरो अगर सेंस की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल वे होता है, यानी शिक्षण को पाने का, सीखने का हमारा क्या होता है, औपचारिक तरीका होती है, जो हमारे विद्यालय और कक्षा कक्ष की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षण की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ टीचर की, तो जेम्स एम थाइन के द्वारा यह कहा गया कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। यानी जितने भी हम लोग टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग हो रही है, उसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य अर्थ होता है, क्या होती है, सीखने में वृद्धि होना। यानी जो बच्चा सीख रहा है उसमें हमारा क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ होना। जैसे जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसमें बच्चों के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। योकम व सिम्पसन के द्वारा ये बोला गया कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व का जीवन अनुकूलम करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि शिक्षण का एक साधन है, एक तरीका है, एक माध्यम है, जिसका क्या होता है कि एक कोई समूह है, समूह यानी कि यहाँ पे हम लोग एक कक्षा की बात कर रहे हैं, एक क्लासरूम की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको क्या है, उनको क्या होता है कि एक अनुभवी सदस्य यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके माध्यम से जो बच्चा अपरिपक्व है यानी अभी सीखा हुआ नहीं है, मेच्योर नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, यानी उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। वही यहाँ पे योकम और सिम्पसन के द्वारा कहा गया है। रायंस के अनुसार बोला गया है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। देखिए शिक्षण हमारा क्या है, एक माध्यम है। जो हमारे शिक्षक होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, एक निर्देश देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, जिससे कि बच्चा अपने जीवन में निरंतर बढ़ सके। यही हमारा क्या होता है, टीचिंग का मेन उद्देश्य होता है। अगर हम लोग जेफी हफ और जेम्स के डंकन की बात करेंगे तो शिक्षण एक गतिविधि है जिसमें 4 चरण होते हैं। हमारा जो शिक्षण होता है क्या होता है, एक एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग को एक 4 स्टेज के द्वारा चलना होता है। पहला होता है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में आपके बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका सिलेबस होगा कि आपको पढ़ना क्या है,
दूसरे में हम लोग बात करेंगे आपका टीचर लर्निंग मटेरियल हो जाएगा, आपके इसमें उद्देश्य हो जाएंगे, आपके इसमें मेथड हो जाएंगे, इसमें टेक्निक्स हो जाएंगे, क्या आपको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, सब कुछ चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में एडअप होते हैं। वही आपका नियोजन चरण यानी प्लानिंग क्या होगा, कैसे आपको इस चीज़ को टैकल करना है, पढ़ाना है, उसके बारे में आपको समझना है। निर्देशन चरण यानी जिसमें मैं बच्चों को डायरेक्शन दे रहा हूँ, जिसमें मेरा ज्ञान का जो बोध है उसको मैं बच्चों को बता रहा हूँ, वो चीज़ होती है यानी ड्यूरिंग द क्लासरूम जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लास्ट का जो हमारा स्टेज होता है मूल्यांकन चरण, यानी कि जो आपने पढ़ाया क्या बच्चों ने उस चीज़ को अचीव कर पाया, सीख पाया, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन भी आपके दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है मात्रात्मक, एक होता है हमारा गुणात्मक, यानी जिसे हम लोग क्वालिटेटिव नेचर, और एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव नेचर। इसमें भी आपके जो अलग अलग टॉपिक होते हैं, एक हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है, एक हमारा डायग्नोसिस टीचिंग होता है। इसको मैं आगामी जो आपके होंगे उसमें मैं बताऊंगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपका मूल्यांकन जो है दोनों तरीके से होता है, मेजरमेंट भी होता है इसमें, और इसमें आपका असेसमेंट भी होता है। मेजरमेंट जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव होता है मेजर, और जो आपके असेसमेंट होते हैं वो आपके क्वालिटेटिव होते हैं। जैक्सन के अनुसार बोला गया कि शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की क्या होती है, मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ यानी कि शिक्षण जो होता है आपके टीचर और स्टूडेंट की आपकी इंटरैक्टिव जो है रूप में देखने को मिलता है, जिसमें से एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों यानी छात्रों में कुछ परिवर्तन डालने का इरादा रखते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर क्या होगा, परिवर्तन लाने का चीज़ें होगी, कोशिश होती है अपने ज्ञान के माध्यम से। अब आते हैं हम लोग शिक्षण की प्रकृति की बात करते हैं, यानी नेचर ऑफ टीचिंग क्या होती है, इनके विशेषताएं क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले है कि शिक्षण एक व्यापक संकल्पना है, यानी टीचिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। वाइडर कंसेप्ट में क्या है इसमें, तो इसमें दो बातें हैं हमारी, यानी टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग में हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, यानी टीचिंग हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, जिसमें हमारा इसको हम लोग, और दूसरे नंबर पे हमारी होती है टीचिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में चीज़ों को सीखा जाता है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से शिक्षण के माध्यम से सीखना ही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक व्यापक संकल्पना, यानी कि एक व्यापक जो हमारे कंसेप्ट हैं उसको कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी जो भी शिक्षण होता है वो समाज के नियमों, समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। उसको एक सोशल जो हमारे वैल्यू हैं उसको लेके ही चलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सामाजिक प्रक्रिया कही गई है। शिक्षण में आपसी अंतःक्रिया होता है। देखिए अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्टिव, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि टीचर कुछ बच्चों से पूछ रहा है, बच्चे टीचर से पूछ रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लासरूम है, जिसको हम लोग एक्टिव क्लासरूम भी बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण इंटरेक्टिव क्लासरूम कहलाती है। नेक्स्ट है शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग कौन कर रहा है, तो लर्निंग जो है छात्र करते हैं, छात्राएं करती हैं, और जो टीचिंग होता है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया बोल सकते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, ये जॉन डुई के द्वारा दिया गया था। त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब होता है आपके ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, जिसमें आपका एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और इसमें आपके करिकुलम होते हैं। इसी को हम लोग टीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी टीचर हो, स्टूडेंट हो, और हमारा करिकुलम हो। करिकुलम यानी कि जो हमारा सिलेबस है, टीएलएम है, मेथड है, ये सब कुछ चीज़ें हमारे क्या कहलाती है, करिकुलम के अंदर आती है। तो ये कौन दिया था, तो ये जॉन डुई के द्वारा दिया गया था। इससे पहले जो है एडम के द्वारा, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, एडम के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे हम लोग बाईपोलर दिया गया था। एडम के द्वारा क्या दिया गया था, तो बाईपोलर प्रक्रिया दी गई थी, जिसमें इन्होंने केवल टीचर और स्टूडेंट को रखा था। लेकिन जॉन डुई आते हैं तो इन्होंने बोला कि नहीं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों चीज़ें आपके लिए नीड है टीचिंग प्रोसेस के लिए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक प्रोसेस का ये मतलब है आपका कि टीचिंग जो होता है ये हमारा हर समय क्या है, सिचुएशन के आधार पे, घटना के आधार पे ये क्या होती है, चेंज होती जाती है, यानी इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले हैं, गतिशील प्रक्रिया बोला गया है। शिक्षण एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है, टीचिंग इज अ
पर्पजफुल प्रोसेस होती है, यानी टीचिंग पढ़ाने का हमारा कोई उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को टीचिंग देते हैं। और छात्र का भी ये पर्पज होता है कि अगर वो टीचिंग ले रहे हैं तो उनका भी उद्देश्य है, गोल है कि मुझे क्या करना है, क्या आगे के लिए चीज़ें एक निर्धारित करनी है, यानी सबको जो है इसमें लेके चलना होता है। टोटल मिला के आपको ये समझना है कि जो हमारा शिक्षण है एक तरीके से फॉर्मल प्रोसेस होता है ज़्यादातर, और इसके साथ साथ ही जो हमारे सराउंडिंग है उसमें हमारे इनफॉर्मल तरीके से होती है शिक्षण। शिक्षण जीवन की तैयारी का एक साधन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टीचर इज अ मीन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। लाइफ में हमें क्या जीना है, क्या देखना है, क्या समझना है, उसके बारे में भी हमारा क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है कि जो हमारी टीचिंग होती है, टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जॉब ही लेना है। टीचिंग का मतलब ये होती है कि हम अपने लाइफ को समझ सकें, अपने मानसिक जो हमारा माइंड है उसमें एक बेहतर तरीके से अच्छी ज्ञान को एक्वायर कर सकें, वो भी एक क्या होती है, हमारी टीचिंग का माध्यम होता है। यानी सभी लोग जो है जॉब के लिए, नौकरी के लिए ही टीचिंग नहीं करते हैं, उनके पीछे का कुछ रूल्स होता है, नियम होता है कि मुझे संसार के बारे में जानना हो, मुझे कोई इस एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना हो, उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग को एक्वायर करते हैं। लास्ट हमारा आता है टीचिंग एक मूल्यांकन योग्य प्रक्रिया है। टीचिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, एक वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हमारे आते हैं लास्ट के उद्देश्य के बारे में। शिक्षण के हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, यानी टीचिंग में क्या होता है, फीलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ये स्टूडेंट के अंदर जागृत करना। क्योंकि जब तक स्टूडेंट के अंदर खुद आत्मविश्वास नहीं होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है या मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ, तब तक जो है टीचर, जो छात्र है वो उसको सीख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जीविकोपार्जन के लिए बच्चों में कौशल विकसित करना, यानी लाइवलीहुड के लिए कि बच्चों में क्या करना है, कौशल को विकसित करना है। कौशल क्या होता है, तो हमारी अंदर स्किल होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कोई बच्चा जो है टाइपिंग कर रहा है, कोई बच्चा जो है बागबानी का अच्छे से काम कर पा रहा है, कोई बच्चा बहुत सारे जो टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसको कर पा रहा है। तो ये सब हमारी क्या होती है, स्किल होती है, ये विकसित होती है एक स्किल के बारे में। तो जिसे हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए इसे चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना। नेतृत्व क्षमता ये होती है कि छात्रों में लीडरशिप की भावना धीरे धीरे जागृत करना, और उसके साथ साथ नैतिक, यानी जो हमारे मोरलिटी है, जो हमारा मोरल वैल्यू है और जो हमारा सामाजिक वैल्यू है उसका भी विकास करना। देखिए सामाजिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर ज्ञान होने के बाद भी अगर आपके पास नैतिकता ना हो, सामाजिक वैल्यू ना हो, यानी कि आप किसी पे दया की भावना ना हो, आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए आपको शिक्षण के माध्यम से ये चीज़ भी लाना बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पूरा टोटल काम क्या होती है, टीचर का कार्य होता है कि जो शिक्षण के माध्यम से बच्चों में ये चीज़ परिमार्जित कर सकें। छात्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना, यानी छात्रों में क्या होगा, हेल्थ को लेके, उनके अंदर सैनिटेशन को लेके जो है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उनके प्रति हमको क्या करना होता है, अवेयर करना होता है बच्चों को। छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना, यानी उनको एक्टिव प्रोसेस में रखना, और उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। क्रिएटिविटी यानी समथिंग डिफरेंट होता है। क्रिएटिविटी को ही हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बच्चा जो है किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ों को जब करता है तो उसको डिफरेंट तरीके से कर सकता हो। जैसे हम लोग मैथ का ही एक सवाल अगर एक सॉल्व करते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, यानी उसको जल्दी भी कर लेंगे, उसको एक प्रोसेस के द्वारा थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, यानी 5-6 तरीके जो भी आपके तरीके आते हैं उसी तरीके से ये बोला गया है कि रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का तात्पर्य ये है कि बच्चों में विभिन्न तरीकों से कार्य करने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करना, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो हमारा परिवेश है उसके साथ ही हमको समायोजन करना है ताकि वो समाज व लोकतांत्रिक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन सके। यानी समाज जो हमारा सोसाइटी है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, और उसके बाद हमारा लोकतांत्रिक यानी कि
जो हमारा राष्ट्र है, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि जो लोगों का जो शासन है, यानी जो लोगों की जो एक समावेश है, उसके साथ ही एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। दूसरी चीज़ें हैं कि छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना, यानी जो उनके मूल प्रवृत्ति है, चाहे उनका फीलिंग हो गया, उनका जो खुद का जो फंडामेंटल जो नेचर है, उसके बारे में एक सही दिशा निर्देश देते हैं और उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे कि वो समाज हो गया, देश हो गया, विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने नेचर के द्वारा, अपने मूल प्रवृत्ति के द्वारा जो है एक अपने समाज को पहले विकसित किया, समाज के साथ अपने देश को, और अपने देश के साथ ही विश्व कल्याण में भी अपना भागीदारी सुनिश्चित किया था। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप नाम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीविकोपयोगी ज्ञान प्रदान करना है, यानी कि शिक्षण आपको ऐसे इस माध्यम से देना है जिससे कि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि वो पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सकें। यानी कि आपको ये समझना होगा कि जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं, छात्र हैं, उनको हमेशा क्या करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, इनकरेज करना होता है, जिसके माध्यम से उन्हें पढ़ने में और अन्य भी जो कार्य करने में रुचि, यानी कि इंटरेस्ट हो, कार्य करने में उनको अच्छा लगे। इस तरीके से आपको शिक्षण का माध्यम यूज करना है। तो ये आज का हमारा टीचिंग का था, जिसको हम लोग टीचिंग के बारे में अच्छे से समझा। आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा पहला क्लास है पेपर 2 का। नेक्स्ट हम लोग जो है टीचिंग के कुछ हमारे तरीके हैं, मेथड्स हैं कि किस किस तरीके से हमारे वे हैं टीचिंग किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।